किंतु ब्रज में आने से ज़्यादा जरूरी है यहाँ कैसे रहा जाए। 8 करोड़ आदमी आते हैं और ज़्यादा साल भर में, लेकिन आकर के चले जाते हैं। आकर के कैसे रहा जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुदास जी ने लिखा है कि यहाँ आने के बाद वृंदावन में बसत ही ये तो बड़ो सुजान, जुगल चंद के भजन बिन निमिष न दीजे जान। जय हो। यहाँ का एक क्षण का भजन बाहर के कई कल्पों के बराबर होता है। यहाँ जैसे कश्मीर में केसर होती है और जगह नहीं होती, तो यहाँ भी महात्माओं ने कहा है कि यहाँ रहने का फल यही है कि हर समय जुगल चंद के भजन बिन एक क्षण भी और बात न किया जाए। शतककार लिखते हैं, न कुरु न वद किंचित विस्मृताशेष दृश्यम, स्मर मिथुन महस्तद गौर नीलम स्मरार्थम, बहुजन समवाया दूर मुद्विजया ही, प्रिय निसप्त दिव्य श्रील वृंदावन स्मृति। शतककार ने लिखा, ब्रज में आते थे वो, लेकिन इस तरह से रहना, न कुरु न वद किंचित, और कोई बात संसारी नहीं करनी चाहिए। न कुरु न वद, बोलना भी नहीं चाहिए। विस्मृता शेष दृश्यम, पिछला सब भूल जाना चाहिए। हम कहाँ थे, कहाँ जन्म हुआ, क्या परिवार, वो सब भूल जाना चाहिए। यदि वो नहीं भूलेंगे तो वो भी विघ्न है। बहुजन समवाया दूर मुद्विजयाई, यहाँ भी बहुजन, बहुत लोगों में भीड़ में नहीं बैठना चाहिए। जय हो। उसका कारण है उसका प्राकृत भाव आ जाएगा। जब भीड़ में वैसी बातें होती हैं, कृष्ण चर्चा तो होती है, तो इसलिए साफ साफ कह दिया है कि बहुजन समवाय, उससे दूर रहो। जय हो। बहुजन समवाया दूर मुद्विजयाहि, यदि ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ रहने का फल नहीं मिलेगा। और स्मरण में विघ्न है। प्रिय निवसत दिव्य श्री वृंदावन स्मिन्, इस तरह से ब्रजवास करना चाहिए। और प्राय यहाँ आने के बाद प्राकृत भाव हमारे अंदर ना आवे, नहीं तो जैसे नाम में नामापराध होता है, 10 नामापराध हैं, वो नाम का फल नहीं मिलने देते, वो नाम को नामाभास बना देते हैं। 10 नामापराध होते हैं और वो आदमी दिन रात नाम जपता है, लेकिन उसका वो ठीक फल नहीं मिल पाता। नाम का जो ठीक फल है, सारे जीवन नाम करते रहते हैं, कृष्ण प्रेम नहीं आता है। नाम का बस ठीक फल एक ही है, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई, अनुराग उत्पन्न हो जाए। जय हो। ये नाम का एकमात्र फल है। जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई, तो वो
नाम करते हैं और आगे आ जाओ, जगह हो जाएगी। भैया पंखा की जरूरत नहीं, हाँ, सुनते जाओ और जय जयकार की भी जरूरत नहीं। इससे ध्यान बढ़ता है, हमारा ध्यान बढ़ता है। तुरंत हम इतने बड़े नहीं जय जयकार के। हाँ तो सुनो पहले बात, नाम का फल हम लोगों को मिल नहीं पाता है। लोग सारे जीवन माला करते हैं लेकिन अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो वो, जबकि भागवत में यही एकमात्र कृष्ण नाम का फल है कि कृष्ण अनुराग पैदा हो जाए। निमम्रता स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो धृत चित्त उच्च ही जाता अनुराग। अनुराग क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि नामापराध था और उसको हमने समझा नहीं। भागवत में भी लिखा है कि वो पत्थर हृदय बन जाता है, नाम करते रहो कुछ नहीं होगा। ये बात दूसरे स्कंद में 3 अध्याय में कही गई है। तदश्मसारम हृदयम बतेदम, हृदय पत्थर बन गया है हम लोगों का। अश्मसार उस पत्थर को कहते हैं जो हीरे को काट देता है। दुनिया में सबसे कठोर है हीरा। हीरे को अगर लोहे का 10 मन का घन हथौड़ा मारो तो हीरा उसके भीतर घुस जाएगा, टूटेगा नहीं। हीरा इतना कड़ा होता है। हीरे को केवल एक अलग ढंग का पत्थर होता है जिसको अश्मसार कहते हैं, वही काटता है हीरे को। तो हमारा हृदय वही अश्मसार बन गया है, नाम अपराध के कारण से। तो नाम रूपी हीरा उसको काट नहीं पाता है, कोई प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। तदश्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाण हरि नाम ध्येय न विक्रियेताथ विकारो नेत्रे जलम गात्र रेहेश हर्षा। इसलिए इन नामापराध से छूट नहीं पाते, नाम को नामाभास बना देता है। वैसे धाम में निवास करते समय धामापराध से बचे तो धामापराध क्या है? स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर यावन न वृंदावन स्थिर जंगेशु तावत प्रविष्टोपि न स्याद। ततो अपराधात, यहां रह करके जो हम प्राकृत भाव करते हैं वो धामापराध है। किसी व्यक्ति में द्वेष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, किसी स्त्री में भोग दृष्टि कर रहे हैं देख करके, ये धामापराध है। यही सब करना था तो ब्रज में क्यों आए? तो इसलिए प्राकृत भाव से बचना चाहिए। कृष्ण रूप ब्रजवासी माने, उनसे ज्यादा व्यवहार करोगे प्राकृत भाव आ जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा था, भालो ना खाइए भालो ना ही पालिए, और ज़्यादा स्त्री संग में नहीं रहना, ज़्यादा बहिर्मुख लोगों में नहीं रहना, प्राकृत भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो सब गड़बड़ कर देगा। तो हमारे अंदर प्राकृत भाव ना आवे, वो प्राकृत भाव धामापराध कर देता है। ये सभी ने कहा है।
जैसे एक पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, के विध कहों विपत्ति अति भारी, हमारे पर बड़ी मुसीबत है प्रभु, ये मुसीबत कैसे छूटेगी? नहीं, पंखा की जरूरत नहीं, इसे और डिस्टर्बेंस होता है, शांत रहता है, हवा हवा बेकार है, इसी गर्मी नहीं। मैं विपत्ति में हूँ, विपत्ति यानी कि बीमार हो गया, शरीर बीमार हो गया, ये मन की जो बीमारी है, जो प्राकृत भाव है, ये मुसीबत है हमारे हृदय में, हमारे मन के भीतर, ये नहीं जाती है। मैं कई विध कहूँ विपत्ति थी भारी, श्री जगवीर धीर हितकारी, तब हृदय भवन प्रभु मोरा, ये जो हृदय है तो आपका मंदिर है, उसमें आप तो है नहीं, तहाँ आए बसे बहु चोरा, बहुत से चोर यहाँ घुस गए, कब्जा कर लिया, इनक्रोचमेंट कर लिया है। अति करही कठिन बरजोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा, हम हाथ जोड़ते लगे, बदमाश हैं गुंडे, भीतर घुस गए मानते नहीं। कौन कौन है? बोले तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा। तम है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, मद है, क्रोध है, और मारा मन काम दे, स्त्रियों को देख करके प्राकृत भाव आ जाता है। और क्या उसको पास हासिल होगी? ये सब तो अब मैं क्या करूं? अति करई उपद्रव ना था, मर्दई मोहि जान आना था। अत्याचार हम पे कर रहे हैं, ये शरीर को ले जाते हैं विष में। मैं एक अमित बटपारा, ये बहुत से है, इनकी बहुत ज़्यादा संख्या है। कोई सुने न मोरी पुकारा, मैं चिल्लाता हूं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या कोई सुनेगा? सबका हृदय रूपी भवन लुट रहा है। तो उस घर में भी चोर घुस गए, इस घर में भी चोर घुस गए, उस घर में भी घुस गए, इस घर में भी घुस गए। कौन बचाएगा? उस घर में भी चोर घुसे गए, इस घर में भी चोर, यानी इस मन में भी चोर घुस गए, इस मन में भी चोर घुस गए, इस मन में भी चोर घुस गए, तो बचाएगा कौन? मैं एक अमित बटपारा, को सुनाई न मोर पुकारा। और ये कोई सुनता भी नहीं है, तो बचाएगा क्या कोई हमको? आखिर में कहते हैं कि भागे नहीं मोर उबारा, भाग के जाए कहाँ जाएंगे? साथ साथ चोर घूम रहे हैं, जंगल में जाएंगे, जंगल में भी प्राकृतिक भाव घुसेगा। जहाँ जाओ गुंडे भीतर बैठे हैं, बच के कहाँ जाओ? रघुनायक कहो करो सहाय अपारा। और कहे तुलसीदास सुन रामा, लूटई तस्कर कब धामा। तो इसलिए ये
बंद कर दो। ये जो प्राकृत भाव है ये धामापराध कराता है। जैसे नामापराध नाम को नहीं फलीभूत होने देता, तो धामापराध धाम के वास को भी ऐसे कर देता है। इसीलिए हमको कहीं आना जाना पसंद नहीं है, हम कहीं आते जाते नहीं। हमने मना भी कर दिया था जब इन्होंने कहा था। फिर विचार आया, जो लोग भी जा रहे हैं हमारे यहाँ, ये बड़े भक्त हैं, सज्जन हैं, और गुजराती भक्तों पर ब्रजवासियों का बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है। भक्तों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए हम आ गए। अब जाएंगे को काफ़ी देर हो गया।